कई सीटों पर इस वक्त आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहे हैं, तो साथ में ही गुजरात में मुख्य विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। गुजरात में बहुजन समाज पार्टी को एक तरीके से बिल्कुल कमजोर आंका जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कोई ज्यादा अस्तित्व रहा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कई सालों से लगातार गुजरात में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई खास उपलब्धि उसे हासिल नहीं हुई है। यहाँ तक कि वोट प्रतिशत भी अच्छा खासा नहीं मिल पाया, और ना ही आपको बता दें कि इन हाल ही के सालों के अंदर उससे कोई विधायक सीट जीत कर आई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी फिर से कोशिश यहाँ कर रही है। इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, आकाश आनंद, सीमा समृद्धि कुशवाहा, धर्मवीर अशोक जैसे कई नेता भी बहुजन समाज पार्टी का गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार करेंगे। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी सूची है, वो जारी की गई है। और इन प्रत्याशी सूची के अंदर आपको बता दें कि करीब 14 लोगों का नाम आपको बता दें कि सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक हम बात करें तो ओलपाड़ से खेमजी भालिया को टिकट है, वो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। मंगरोल की सीट से बहुजन समाज पार्टी ने सहदेव बसावा को टिकट दिया है। बारडोली से सुशीलाबेन टाइगर को टिकट देने की खबर सामने है। कामरेज से अरुण साकरिया को टिकट दी है बीएसपी की तरफ से। और वराछा से प्यारेलाल भारती बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। कत्तरगाम से अमित राजपूत चुनाव लड़ेंगे। उधना से सुरेश सोनेवाल चुनाव लड़ेंगे। सूरत पूर्व से सम्मद मुंशी चुनाव लड़ेंगे। सूरत उत्तर से सैयद अच्छा है वो चुनाव लड़ेंगे। और सूरत पश्चिम से विमल उत्तर चुनाव लड़ेंगे। लिमायत से अयाज काजी चुनाव लड़ेंगे। मजूरा से रमेश प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। चोरिया सीट से बहुजन समाज पार्टी ने माखनलाल वर्मा को टिकट देकर मैदान में उतारा है। मांडवी से अशोक चौधरी को बहुजन समाज पार्टी की टिकट दी गई है। इसके अलावा भी कई सारे प्रत्याशी और घोषित किए गए हैं, और कई सीटों पर आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से नामांकन प्रक्रिया संपन्न भी हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि बसपा गुजरात चुनाव के अंदर भाग तो ले रही है, लेकिन क्या कुछ नतीजा निकल कर आएगा, ये चुनाव नतीजे यानी 8 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के नतीजे सामने आएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां पर भी जो नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को आएंगे। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर